हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग का डेली बेसिस पे जो स्टैटिस्टिक्स जीके का प्रैक्टिस चलता है, वो आज प्रैक्टिस संख्या 11 है, जिसमें हम लोग टोटल 1 से लेकर 60 क्वेश्चंस देखेंगे और फास्ट रिवीजन करेंगे दोस्तों। और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का प्रथम क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड कहा जाता है। तो हॉलीवुड हम लोग कहते हैं शेनवान को कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च के माह में नहीं मनाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस या 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस या 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह हम लोग 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है। तो यह ऑल इंडिया रेडियो का है, ऑप्शन सी। किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है और ध्यानचंद की जयंती पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व कवि के उपनाम से किन्हें कहा जाना जाता है। तो हम लोग विश्व कवि के नाम से हम लोग विलियम शेक्सपियर को जानते हैं। समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से युग सुमेलित नहीं है। तो हम लोग चेक करते हैं। अंधुर्ती राय जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यह सही है। द इनहेरिटेड ऑफ लॉस, यह किरण देसाई का, यह भी सही है। द नेमसेक झुम्पा झुम्मा लाहिड़ी का, यह भी सही है। और सनी डेज है जो मोहम्मद कैफ का नहीं है, यह किसका है? सुनील गावस्कर का लिखी हुई पुस्तक है सनी डेज। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था। ऑप्शन सी, विलियम हेनरी और ब्रेग। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। ऑप्शन डी, दिल्ली है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पक्षपात भूमि से वायु में जाने वाला पक्षपात है। तो यह कौन सा पक्षपात है? ऑप्शन ए, त्रिशूल है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षित करने के लिए निम्न में से किस खेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, उत्पन्न किया जाता है। इस खेल का प्रयोग प्रशिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट, मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वह 25 जनवरी को मनाया जाता है और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र की जयंती। नेक्स्ट, वन जीव विहार और राज्य का सुमेलित करना है। इसमें से देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो बांदीपुर जो है यह तमिलनाडु में ना होकर यह कर्नाटक में है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मानस असम में है, रणथंबोर राजस्थान में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1965 में चीन भारत युद्ध के बाद पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना और भारत के बीच पेंसिल पर हस्ताक्षर किया गया था। नहीं, यह गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और चीन का एक दूसरे को समर्थन देना पेंसिल के सिद्धांत में से एक है। उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन यह बी सही है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 सही है। नेक्स्ट, बेनेलक्स के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्र आते हैं। बेनेलक्स के अंतर्गत बी से बेल्जियम, एन से नीदरलैंड और लक्स के मतलब लग्जमबर्ग। ऑप्शन सी हो जाएगा। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। नेक्स्ट, पाई दिवस कब मनाया जाता है। तो पाई दिवस हम लोग 14 मार्च को मनाते हैं। पाई दिवस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। यह नेपाल के काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन सी।
पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। नेक्स्ट, बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम गाने की संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, तो यह कौन है? समीर अनजान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन सी, या एप्पल के द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क डैश राज्य में स्थित है, तो यह ऑप्शन सी उत्तराखंड। नेक्स्ट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ था? तो आपका आईआईटी खड़गपुर जो है 1951 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है? तो अप्सरा देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर है जिसे वर्ष 1956 में बार्क में चालू किया गया था, यह सही है। इसमें प्रयुक्त ईंधन परिष्कृत यूरेनियम एल्युमिनियम मिश्र धातु ब्रिटेन से प्राप्त किया गया था, यह भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। सुमेलित करना है कि आपका सूचीवंश पुस्तक दिया गया है और सूची 2 में लेखक का नाम दिया गया है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, यह किसकी है? निदर चंद चौधरी की है। इंडिया ए वुडन सिविलाइजेशन, यह BS नौपाल की है। कॉन्फेंशन ऑफ ए लवर मुल्कराज आनंद की है। द इंग्लिश टीचर, यह RK नारायण की है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न कौन से सुमेलित नहीं है? तो बर्मा कंबोडिया, यही सही नहीं है। बर्मा अब जो हो गया क्या हो गया? म्यांमार हो गया है। अबिसिनिया को इथोपिया कहा जाता है, हॉलैंड को नीदरलैंड पहले कहा था, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कहा जाता था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का गठन कब किया गया था? तो RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हवाई जहाज में पाई जाने वाली ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो वो ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो ऑप्शन ए नारंगी होता है। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री हैं, वो अभी बनी हुई हैं फिलहाल में, उनका नाम है रेणु देवी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वार्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है, तो हम लोग विलियम शेक्सपियर को वार्ड ऑफ एवन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, बंदी की दुविधा प्रिजन्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह क्रीडा सिद्धांत गेम थ्योरी के अंतर्गत स्थिति में से एक है। नेक्स्ट, सी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है, तो गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को कहलाता है। ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं, तो ओलंपिक में जो सर्वप्रथम भाग लेने वाली प्रथम महिला जिम्नास्ट जो थी वो दीपा कर्माकर थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, येन किस देश की मुद्रा है? येन जो है जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड जो है वो कुफू पिरामिड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मद्रास का मोजार्ट के रूप में भी जाना जाता है? तो मद्रास को मोजार्ट के रूप में हम लोग AR रहमान को जानते हैं। नेक्स्ट, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्य प्रतिभा गुरु बसक ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया था? तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा, कन्नड़ भाषा में संकलित किए थे। कौन सा खेल इस समूह का सदस्य नहीं है? तो इसमें कबड्डी हो जाएगा 7। यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे फुटबॉल लिख लीजिएगा, इसलिए कि बास्केटबॉल में जो होते हैं 5 खिलाड़ी होते हैं और इसमें कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं और हॉकी क्रिकेट में 11। तो फीमेल चुनना है तो हमको ये 11 हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल में भी 11 होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा
और कबड्डी में 7। या इसको इसको जिसको करेक्शन कर लीजिए, सब खिलाड़ियों का बता दें कितने कितने संख्या होते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट लून डैश की एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारों का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों ने इंटरनेट की पहुंच प्रदान की है। ऑप्शन ए गूगल ने। नेक्स्ट, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो श्याम बेनेगल थे, वो कौन थे? वो फिल्म निर्देशक थे। शिव शंकर पिल्लई कस्ती कौन थे? साहित्यकार थे। शंकराचार्य दार्शनिक थे। और विलियम कैटसन यह का व्यापारी, राजनीति और लेखक थे। ऑप्शन ए हो जाएगा 1 2 3 4। शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है। तो हम लोग शानदार दूरियों के शहर के उपनाम से वाशिंगटन डीसी को जानते हैं। कैलाश पर्वत को हिलाता रावण भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है जो यहाँ पाई गई है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एलोरा गुफाएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस नेता को हत्या नहीं की गई थी? तो महात्मा गांधी, लियाकत अली खान और लॉर्ड लुई माउंटबेटन की हत्या किया गया था, मगर मोहम्मद अली जिन्ना का हत्या नहीं किया गया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन असत्य है? तो सभी ऑप्शन को चेक करते हैं, देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 3 राज्य हैं जिनमें महिलाओं का औसत कम हुआ है। सही बात है। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है जो कि 17 है। ये भी सही बात है। जनगणना 2011 के अनुसार लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक केंद्रशासित प्रदेशों में के है। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो नांदेड़, केसरगढ़ और पाउटा साहिब सब है। नाना साहिब जो है भारत में नहीं है। नाना साहिब जो है पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? यह ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को हम लोग विजय घाट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, सुपर मॉम के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो सुपर मॉम के नाम से हम लोग मैरी कॉम को जानते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान जो है वह शिमला में है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है? तो मैकमोहन, भारत चीन, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, डुरंड रेखा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सभी है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्न में से किस एक द्वीप में अवस्थित है? तो यह जो है दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वह राजस्थान है। और जनसंख्या के माध्यम से भारत का सर्वप्रथम स्थान किसका है? तो वह यूपी का है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति आलू से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न और अफ्रीका क्षेत्र में स्थित है? तो सोमालिया, इरिट्रिया और इथोपिया और जम्बूती, यह चारों जो है हॉर्न और अफ्रीका से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों आप लोग लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए। दोस्तों, फ्लावियन एम्फी थिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम्स डैश में स्थित है। ऑप्शन बी रोम को। मोहिनीअट्टम शैली निम्नलिखित में किस राज्य में लोकप्रिय है? मोहिनीअट्टम जो है यह केरल राज्य में लोकप्रिय है। साड़ों को वश में करने वाला जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जल्लीकट्टी जो है हम लोग किस में? तमिलनाडु में मनाते हैं। नेक्स्ट, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है? तो ये कौन सी गोटी है? जो प्यादा जो होता है सीधा चलता है मगर वो तिरछी मारता है।
मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों का पर आधारित है? तो मालगुडी डेज जो है यह आर के नारायण के लेख पे आधारित है, यही लिखे हुए हैं मालगुडी डेज। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स थैंक्स फॉर वाचिंग।